नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक आइडियल स्टडी में। और मैं जय कुमार फिर से आपकी सेवा में आ चुका हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर जिसका नाम था लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके हमारे शायद 4 क्वेश्चन हो चुके थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको भर के ले दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज उसी से आगे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों ये जो है, लेकिन इसे जो करने का मतलब ये जो किया है ये 6 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही ढंग से किया है और उसका सही आंसर बिल्कुल दिया है दोस्तों। तो मैं आपको हर बार की तरह इनके इस बार भी नाम बोलना चाहूँगा, तो इनके नाम सुनिए, उसके बाद हम अपनी वीडियो पर चलेंगे दोस्तों। क्या क्या नाम है इनके? नंबर 1 तरुण, नंबर 2 रिंकू, नंबर 3 प्रियांशु, नंबर 4 मानसी, नंबर 5 राजकुमार और नंबर 6 शिवम। तो ये 6 स्टूडेंट हैं दोस्तों जिसने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है, जितने अधिक मात्रा में स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत खुशी होती है। प्लीज आप भी प्रयास करें क्वेश्चन को करने का। चलो तो आते हैं अपने टॉपिक पर, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है एवं इसके अतिरिक्त वह प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम भी तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब कहने का ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन में कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 20% का लाभ तो उसने वही कमा लिया। ठीक है, माना 100 रुपए की उसने वस्तु खरीदी अपनी, तो 20% अधिक मतलब 120 में बेच दिया। ठीक है, तो 20% का लाभ तो वही हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहा है वो कि प्रति किलोग्राम पर 200 ग्राम कम तोलता है। मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। मतलब तोलना कितना चाहिए उसे? 1000 ग्राम, बट कितना तोलता है? 800 ग्राम, 200 ग्राम कम तोलता है। ठीक है, 200 ग्राम कम तोलता है। ठीक है, ये 200 ग्राम की गड़बड़ यहां कर रहा है, तो उसका टोटल प्रॉफिट क्या होगा? अब अगर ये सोचो आप कि ये जो है ये 20% जो है, ठीक है, ये 20% है और ये 200 ग्राम जो है, अगर ये भी परसेंट में होता, 2% होते, ठीक है, तो आप जानते हो मैंने फॉर्मूला बहुत पहले बता रखा है कि अगर 2% हो तो सीधा फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, उसे लगा के क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। बट हमारे पास केवल एक ही परसेंट है, दूसरा परसेंट में नहीं है, तो दूसरे को भी परसेंट में चेंज कर लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस 20% को दोस्तों, इस 20% को बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसे भी परसेंट में बदल दो। अब आप ये बताइए ये कितने ग्राम की गड़बड़ कर रहा है? 200 ग्राम की गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, कितने ग्राम की गड़बड़? 200 ग्राम की। कितने पर कर रहा है दोस्तों? 800 पे। ठीक है, क्योंकि तोल कितना रहा है? 800 गुणा कितना दोस्तों? 100। ठीक है, तो 2 से कितनी बार? 4 बार, और 4 से कितनी बार? 25%। ठीक है, तो 20% की गड़बड़ तो इसने ऊपर करी है ना, कि 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, और 25% की गड़बड़ यहाँ है दोस्तों, मतलब वो भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, तो 2 प्रॉफिट है। ठीक है, आगे दोनों परसेंट, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। जो टोटल लाभ होगा, टोटल प्रॉफिट जो होगा दोस्तों, प्लस माइनस एक्स मतलब 20, ठीक है, प्लस 25 और प्लस कितना? 25 गुणा 20, 25 गुणा 20 और बटे में दोस्तों क्या? 100। ठीक है, 100, तो देखना 25 से कितनी बार? 4 बार, 4 से कितनी बार? 5 बार। ठीक है, तो 20 और 25 कितना हुआ? 45, 45 और 5 कितना हुआ दोस्तों? 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। इस बात को बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि ये क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप जानते हो कि क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हो आजकल के एग्जाम कैसे आ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखा होगा आपने, कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ही बेहतरीन प्रश्न आ रहे हैं अब एग्जाम में। अब इजी ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो मेरा आपसे कहना है कि प्लीज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, ज्यादा इजी क्वेश्चन ना करें, क्योंकि अब जो एग्जाम में ज्यादातर अच्छे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी टाइप के हम क्वेश्चन आपके साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस आप ध्यान से करते रहिएगा दोस्तों, बने रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पर।
दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपए है। कहने का मतलब ये हुआ वस्तु है दोस्तों दो, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, ठीक है। इसका भी विक्रय मूल्य कितना है 3910 रुपए और इसका भी विक्रय मूल्य कितना है 3910 रुपए। ओके, इतना समझ गया। नेक्स्ट, यदि उसमें से एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाता है, दोनों वस्तु जो है ये दोनों इतने रुपए की बेची गई, लेकिन एक को लाभ पर बेचा गया था, एक को हानि पर बेचा गया था, ठीक है। तो कुल लाभ या हानि बताइए। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा टोटल सीपी क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य, तो तब तक हम लाभ या हानि कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं सीपी। तो सीपी निकालेंगे कैसे, आप इस पर आ जाइए दोस्तों। ये जो है 3910 क्या है एसपी, और कितने परसेंट लाभ है दोस्तों, यहाँ 25% क्या था प्रॉफिट, और यहाँ जो था वो 15% क्या था दोस्तों लॉस, एल फॉर लॉस, पी फॉर प्रॉफिट, ठीक है। अब सीपी निकाल लेते हैं यहाँ से। पहला, जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था दोस्तों, तो सारे फॉर्मूले में बता दिए थे। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी, ठीक है, एसपी गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ, ठीक है। तो 100 प्लस लाभ 100 प्लस 25 125, ठीक है 125। 25 से काट लेंगे, 25 से कितनी बार 4 बार, 25 से कितनी बार 5 बार, ऊपर से 5 इसमें काट लेंगे तो 5 सत्ते 35, 4 1 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ गया। तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 और 28 रुपए आ गया इस वस्तु का क्रय मूल्य पहली वाली का, ठीक है। अब ऐसे यहां निकाल लेते हैं दोस्तों। इसका भी सीपी का फॉर्मूला क्या होगा एसपी 3910 गुणा 100, और क्योंकि यहाँ लॉस है तो 100 माइनस लॉस है, तो 100 में से 15 जाने के बाद क्या हो जाएगा 85, ठीक है। तो 5 से काट लेते हैं, 5 से कितनी बार 20 बार, और 5 से कितनी बार 17 बार। अब 17 का इसमें डिवाइड ले लेंगे, ठीक है। तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51 230, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 230, और मतलब 23 दूनी क्या है दोस्तों 46, मतलब 4600 रुपये आ गया, ठीक है। अब मतलब हमारा ये हुआ कि पहली वस्तु जो थी उसको हमने कितने रुपए में खरीदा था 3128 रुपए में, और दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा था 4600 रुपए में। दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है, और 2 है ना, और 6 और 1 7 और 4 और 3 7 7728। ये दोस्तों क्या आ गया हमारा टोटल सीपी। दोनों वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी 7728 की, ठीक है 7728 की, और दोनों वस्तु 7728 की खरीदी थी, और दोनों बे की कितनी थी दोस्तों, क्योंकि ये 3910 रुपए जो है एक वस्तु का है, तो दोनों का 3910 प्लस 3910 करेंगे, ठीक है। दोनों वस्तु 3910 प्लस 3910, ठीक है 0 2 9 9 18 का 8 हासिल 1, ठीक है 6 और 1 7 7820 रुपए। मतलब एसपी क्या है दोस्तों हमारा 7820 रुपए, और सीपी क्या है हमारा, ठीक है ये 7728 रुपए। आप ही देखिए दोस्तों लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। जो सीपी है वो क्या है 7728, और एसपी क्या है 7820। 7700 से ज्यादा 7800 इसका मतलब अधिक में दिख रहा है तो लाभ हो रहा है, बट हमें ये बताना है लाभ कितने परसेंट है। तो आप ही देखिए दोस्तों कितने अधिक लाभ है, ठीक है। एसपी में से सीपी घटाएंगे तो लाभ की तब पता चलेगी। तो 10 में से 8 घटाया, लाभ प्रतिशत बताना है हमें, तो 10 में से 8 जाने के बाद क्या बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1, ठीक है, और 11 में से 2 गया दोस्तों क्या बचा 9, ठीक है ये बचा। मतलब 7820 में से 7728 घटाने पर 92 बचा। इतने रुपए का लाभ है दोस्तों। किस पे होता है लाभ या हानि, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य क्या है 7728 और गुणा में क्या करते हैं दोस्तों 100। उम्मीद करता हूं आपके समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो 92 को नहीं हो गया, अब ऐसे करते हैं इसे 4 से काट लेते हैं, ठीक है 4 से। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसे भी 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4 3 7 4 नाम 36 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है ये आ गया दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है 2 3 5 और 1 6 9, ठीक है। 2 से अगर चाहो तो काटना 2 से काट सकते हैं। 2 से काटा दोस्तों 50 बार, 2 से काटा 2 नाम 18 और 2 छिक्का 12 2 छिक्का 12, ठीक है। फिर 2 से काट लेते हैं 25 बार, और ये कितनी बार कटेगा 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 2 तिया 6, ठीक है ये आ गया दोस्तों हमारा। अब ये नहीं कट रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे सीधा बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना है। तो करते हैं 25 तिया 75, ठीक है 25 तिया
तो ये दोस्तों यहाँ तक आ चुके हैं हम, ठीक है। अब कटिंग करनी है, अब क्या करना है और देखना है ऊपर क्या बच रहा है हमारा 23 गुना 25 अपॉन में क्या है 483 और देख लेते हैं अगर कट रहा है तो, ठीक है। तो 23 का डिवाइड देखना चले जाएगा शायद, 23 2 जा 46 मतलब 23 दूनी 46, तो कितना बचा 2 3 और 23 एकम 23, तो क्या आ गया दोस्तों 25/21, 25/21 आ गया। अब 21 जब 25 में 21 का डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 21 एकम 21, ठीक है। बचा कितना 4 उतारिए 0 40 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, ठीक है। और फिर क्या बचा दोस्तों 42 40 था ना, नहीं 21 एकम 21 4 0 40, दो बार नहीं जाएगा दोस्तों, एक ही बार जाएगा, ठीक है। मतलब 1 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 21 एकम 21, 25 में से 21 जाने के बाद 4 बचा, उतार लेते हैं 0 40, यहाँ बढ़ गया पॉइंट 40, 21 दूनी तो 42 होते हैं, 40 से ज्यादा हो जाएंगे, एक ही बार जाएगा तो 1.1, ठीक है, ये आ गया। तो लगभग दोस्तों ये 1.1% लगभग में ले लेंगे और आगे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखते हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है कोई सा भी, इसका मतलब इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है हमसे, ठीक है। ये ऑप्शन मैं बना देता हूं आपके सामने, एक और ऑप्शन ई आंसर मान लेते हैं 1.1%, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों लगभग 1.1%, ऑप्शन ई क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए क्वेश्चन नंबर 7, बड़े ही बेहतरीन प्रश्न चल रहे हैं, प्लीज ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों और बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए ने किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, अच्छा, और बी ने उसे सी को बेच दिया 20% हानि पे, और सी ने उसे डी को बेच दिया 15% लाभ पर, और कितने बेचे 2024 रुपए में। अंततः फाइनली हमारी बात क्या है, फाइनली में क्या बताना है दोस्तों, फाइनली में ये बताना है कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है, ये बताना है। अब आप देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है, कि ए ने किसको बेची वस्तु बी को, बी ने किसको बेची सी को, और सी ने किसको बेची डी को, ठीक है। ऐसे तो चल रहा है प्रोसेस, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। अब ए ने जो बी को बेची थी दोस्तों वो क्या बेची थी, है ना, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, सॉरी प्रॉफिट दोस्तों, ठीक है। ए ने बी को जो बेची थी वो वस्तु 10% लाभ पर बेची थी, और बी ने जो सी को बेची थी वो 20% हानि पर बेची थी दोस्तों, 20% हानि लॉस, और सी ने जो डी को बेचा है वो कितने परसेंट, अंततः उसे 15% लाभ पर, 15% लाभ पर प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। और कितने में बेच दिया दोस्तों डी को इसने 2024 रुपए में, 2024 रुपए में, ठीक है। मतलब डी ने इतने रुपए में से खरीद लिया है दोस्तों, किससे, सी से, ओके। अच्छा, तो हमें ये बताना है ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। मान लिया दोस्तों ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, x रुपए में। बड़े ही प्यार से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका सॉल्यूशन भी बड़ा मजेदार होगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा, आपकी चिंता बिल्कुल ना हो किसी तरीके की, ठीक है। तो ए ने माना इसे x रुपए में खरीदा, ठीक है, और ए ने इसे b को बेच दिया 10% पर, 10% लाभ पर। अब ये बताइए आप, ये जो है x, ये सीपी तो है, ये ए का सीपी है, मतलब ए ने इसे 10 रुपए में, मतलब x रुपए में ही खरीदा, और खरीदा है, ये सीपी है। तो अब क्या है दोस्तों, जब इसने बेच दिया तो वो क्या बन जाएगा एसपी, ठीक है। जब किसी वस्तु को बेच लिया जाता है तो वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस बन जाता है दोस्तों, इस बारे में आप बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो अब, और एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं एसपी, तो x, ए ने इसे बी को बेचा 10% लाभ पर, तो x गुना 110/100, x गुना 110/100। ए ने इसे x रुपए में खरीदा था, ठीक है, लेकिन ए ने इस वस्तु को बी को बेच दिया, ठीक है, 10% लाभ पर। तो ए ने कितने में खरीदा इसे, इतने में दोस्तों, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बी ने इसे सी को दे दिया 20% किस पर, हानि पर, 20% हानि पर। तो इसका मतलब दोस्तों 80/100, 80/100, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी ने इसे डी को बेच दिया 15% लाभ पर, तो 115/100, ठीक है। तो ये पहले ए के पास ये थी, ए ने बी के पास, बी ने सी के पास, सी ने डी के पास, और फाइनली ये जो आ गया कितना आ गया दोस्तों, 2024 रुपए में खरीद ली गई वस्तु डी के द्वारा सी से, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a का क्रिया मूल्य बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 2 0 क्या होगी दोस्तों, कैंसिल, ठीक है। उसके बाद काट लेते दोस्तों, 4 से कितनी बार, 2 बार, और 4 से कितनी बार,
25 बार, ठीक है। 2 से कितनी बार दोस्तों, 50 बार, ठीक है। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे, ठीक है, और 5 से 5 दूनी और 5 दिया 15, ठीक है। तो 23 बार कट गया। अब नीचे कट नहीं रहा है, अब इधर देखते हैं, ठीक है। तो 11 से काटते हैं, तो 11 एकम 11, बचा कितना दोस्तों 9, ठीक है। उतार लिया कितना 2, तो 92 हो गया। तो 11 अट्ठे 88, ठीक है। कितना बचा 4, और फिर 11 चौक 44, ठीक है, ये आ गया। अब क्या बचा 23, 23 से भी कट रहा होगा शायद, ठीक है। 7 तिया 23, 25 3 25 सत्ते 8 8 के 24 का 4 हाथ तो 8 19 16 तो 18, 8 बार चलेगा दोस्तों ये, ठीक है। कितनी बार चलेगा 8 बार। अब देखना है गौर से, कुछ संख्या छूट ना जाए दोस्तों। ऊपर देखना हमारा कुछ नहीं बचा है, नीचे हमारा क्या बच रहा है 250, ठीक है। और इस 250 की इधर क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 250 की। तो 25 अट्ठी क्या हो जाएगा 200। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों हमारा 2000। ए ने उस वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। एक रेडियो को 1275 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। यदि 18% का लाभ कमाना हो तो उसे उस रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ओके, ऑप्शन आपके ये रहे हैं। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। होगा कैसे दोस्तों, बड़ा ही प्यारे प्यारे प्रश्न है ये, बड़े ध्यान से समझते रहिएगा और बने रहिएगा इसी तरह। 1275 रुपए, एक रेडियो को 1275 रुपए में बेचने से, ठीक है, कितने में बेचने से 1275 रुपए में, ठीक है, 1275 रुपए में बेचने से कितने की हानि होती है दोस्तों 15% की। 1275 रुपए में बेकी और 15% की क्या हुई हानि, ठीक है, 15% की हानि। तो ये बे की दोस्तों, तो यहां से पहले सीपी निकाल लेते हैं, क्रिय मूल्य क्या था, ठीक है, उस रेडियो का क्रिय मूल्य क्या था ये निकाल लेते हैं। तो क्रिय मूल्य निकालने हैं पहले हम। तो क्रिय मूल्य 1275 गुना 100 बटे 15% की हानि थी, बटे में क्या दोस्तों 85, ठीक है। क्रिय मूल्य निकाल लें। क्रिय मूल्य का फॉर्मूला एसपी मतलब विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि। ओके, ऐसे। तो 5 से काटते हैं 17 बार, 5 से काटते हैं 20 बार, 17 से काटते हैं इसे, ठीक है, 17 सत्ते 119, ठीक है, और 17 पंजे फिर 85, 75 दूनी 150, 1500 रुपए आ गया दोस्तों। मतलब उस वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है 1500 रुपए। उस वस्तु जो मतलब रेडियो है, उस रेडियो को उसने कितने रुपए में खरीदा है 1500 रुपए में। अब हमसे क्या बोला गया है, यदि 18% का लाभ कमाना हो तो उस रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। मतलब वो रेडियो है कितने की दोस्तों 1500 रुपए की, और ये 18% लाभ पर बेचनी है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो आप बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है, बेच दो इसे 18% के लाभ पर, ठीक है। तो 118 बटे में 100, ठीक है, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगी, 15 120 की जीरो हासिल 12, 15 कम 15, 15 और 12 27, 7 हासिल 2, 15 कम 15 और 2 17, 1770 रुपए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 63 रुपए कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होगी, तो उस घड़ी का क्रिय मूल्य क्या होगा। मतलब हमें क्रिय मूल्य निकालना है, हमें क्रिय मूल्य नहीं पता है। तो जो चीज हमें नहीं पता होती है हम उसे क्या कर लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लिया उस घड़ी का क्रिय मूल्य कितना है x रुपए, मतलब कितने रुपए की घड़ी है वो x रुपए की है, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यदि एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, 7% लाभ पर, तो 7% लाभ पर बेचेंगे तो x गुना दोस्तों 160 बटे 100 ये हो गया, ठीक है। घड़ी x रुपए की थी, 7% लाभ पर बेचने के बाद कितनी होगी 160x बटे 100 की, ठीक है, इतने की होगी। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि उसे 63 रुपए कम में बेचा जाए, फिलहाल कितने में बेचा जा रहा है 160x बटे 100 में, यदि इतने में ना बेचा जाए, इससे 63 रुपए कम में बेचा जाए, मतलब 160x बटे 100 इतने में माइनस 63, अगर इतने में बेचा जाए उस घड़ी को, ठीक है। तो क्या होता है 2% की हानि होती है, 2% की हानि। अब 2% की हानि का मतलब है जो हमारा क्रिय मूल्य है दोस्तों उसके 98% के बराबर होगा। ये कितने परसेंट के बराबर होगा 98% के, क्योंकि इतने रुपए में बेचने पे 2% की हानि होती है, और हानि या लाभ हमेशा किस पर होते हैं दोस्तों क्रिय मूल्य पे, मतलब क्रिय मूल्य का 98% बचता है। ओके, यहाँ हो गए। अब देखते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे इधर ले आते हैं। ये क्या है हमारा 63 इधर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 160x बटे 100 माइनस के 98x बटे 100 और बराबर में क्या दोस्तों 63,
ओके 100 क्या आ गया एलसीएम। 107 में से जब 98 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 9x। क्या बचेगा 9x बटे 100 बराबर कितना 63। 9 7 जा 63 और 100 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 700। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। ओके दोस्तों, तो आज हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्वयं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ऑप्शन दे दिए हैं तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन स्टूडेंट देंगे, ठीक है। इंतजार रहेगा हमको आपके सॉल्यूशन का। तो प्लीज क्वेश्चन जरूर किया करो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बेहद अच्छे प्रश्न हैं। आप इन क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। तो जरूर करें, हम वेट करते हैं आपका। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।